गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण भी पढ़ेंगे। आज का हमारा पाठ है पर्यायवाची शब्द। बच्चों, हिंदी भाषा बहुत प्रभावशाली भाषा है। इस भाषा के एक शब्दों के कई अनेक शब्द, समानार्थी शब्द उपलब्ध हैं और हम उन्हीं शब्दों का उपयोग कर वाक्यों को सुंदर बनाते हैं। जैसे अध्यापक। अध्यापक का दूसरा शब्द है शिक्षक। माँ, जननी। ये शब्द हमें नए शब्द सिखाते हैं। पर्यायवाची शब्द समान अर्थ बताने वाले होते हैं। जैसे वहाँ कई घोड़े हैं, वहाँ कई अश्व हैं, तो घोड़े का दूसरा रूप ही अश्व कहलाया। बगीचे में फूल खिले हैं, बगीचे में पुष्प खिले हैं, तो फूल का समानार्थी शब्द पुष्प बताया गया है। इसी तरह बच्चों, पर्यायवाची शब्द की परिभाषा यह है कि परस्पर समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे माँ के अनेक शब्द हैं। जननी, माता, मैया। कमल का पंकज, जलज, सरोज। घमंड का अहंकार, अभिमान, दंभ। भूमि का धरा, पृथ्वी, वसुधा। हर्ष, खुशी का हर्ष, आनंद, उल्लास। सरल का सहज, सादा, आसान। इसी तरह से हमारी किताब में कई शब्द दे रखे हैं जिनका कई अनेक अर्थ निकलते हैं। विकास का है उन्नति, प्रगति, उत्थान। किनारा का तट, तीर, कुल। सूर्य का रवि, भास्कर, दिवाकर। किरण का रश्मि, प्रभा, अंशु। दुख का कष्ट, शोक, व्यथा। पुत्र का बेटा, सूत, आत्मज। पक्षी का खग, विहंग, नभचर। नौकर का सेवक, दास, अनुचर। सांप, सर्प, नाग, भुजंग। बालक, बच्चा, शिशु, बालक। समूह, झुंड, दल, टोली। तन, देह, काया, शरीर। बल, शक्ति, ताकत, पराक्रम। वर्षा, बारिश, बरखा, बरसात। तलवार, खड्ग, शमशीर, अस्सी। मेघ, बादल का मेघ, पयोद, जलधर। घर का ग्रह, आलय, भवन। पर्वत का पहाड़, गिरी, शैल। नदी का सरिता, सलीला, तारिंगणी। स्त्री का महिला, नारी, सुंदरी। राजा का भूपति, नृप, सम्राट। मनुष्य का मानव, नर, व्यक्ति। समुद्र का सागर, जलधि, सिंधु। गाय का गो, धेनु, कपिला। शत्रु का रिपु, दुश्मन, अरी। इसी तरह से हमें अभ्यास प्रश्नों को करना है। इन्हीं नोट्स के आधार पर जैसे मैंने आपको पर्यायवाची शब्द की परिभाषा बताई है, वही हमें उत्तर में लिखनी है। प्रश्न 2 कोष्टक में दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द खाली स्थान में भरना है। और तीसरा प्रश्न है इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। चौथे प्रश्न में हमें पर्यायवाची शब्द जो लाल रंग के लिखे हुए हैं उन शब्दों के दूसरे अर्थ देने वाले दूसरे शब्द परिवर्तन कर उन्हें वाक्य को पूरा लिखना है। पांचवा प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्नों को करना है। इसके बाद आज हम कहानी लेखन भी करेंगे। कहानी लेखन, कहानी एक बहुत ही रोचक कला है। हम जितना इसका अभ्यास करते हैं उतना ही हमारे लिखने की कला निखरती है। बच्चों,
इससे रचनात्मक कार्य, कल्पना शक्ति का विकास होता है और हम जितनी कल्पना अच्छी करेंगे उतनी ही कहानी अच्छी लिखी जाएगी। आज हम पहली कहानी लालची कुत्ता लिखते हैं। एक दिन एक कुत्ते को रोटी का टुकड़ा मिला। वह उसे अकेला ही खाना चाहता था, इसलिए वह गांव से बाहर चला गया। जब वह पुल पार कर रहा था तो उसने पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। उसने उसे रोटी का टुकड़ा लिए हुए दूसरा कुत्ता समझ लिया। वह उस टुकड़े को भी लेना चाहता था। उसने उसे लेने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन जो रोटी का टुकड़ा उसके मुंह में था वह पानी में गिर गया। लालची कुत्ते ने अपना टुकड़ा भी खो दिया। इसी तरह से हमारी दूसरी कहानी है चतुर किसान। चतुर किसान, एक गांव में रामलाल नाम का किसान रहता था। एक बार वह किसी काम से शहर गया। उसने वहां पर घर के लिए अन्य सौदा सामान खरीदा। उसे भूख लगने पर एक मिठाई की दुकान देखी। उसे खाने का मन हुआ। वह उस दुकान पर गया और दुकानदार से मिठाई देने को कहा। वह बेईमान था। उसने मिठाई कम तोली। तब रामलाल ने कहा कि मिठाई कम क्यों तोली? तब उसने कहा, तुम्हें खाने में कम कष्ट होगा। रामलाल चतुर था। उसने पहले मिठाई खरीदी और तब दुकानदार को कम पैसे दिए। दुकानदार ने उससे पूरे पैसे देने को कहा। रामलाल ने कहा कि कम पैसे देने से तुम्हें गिनने में कम कष्ट होगा। यह सुन दुकानदार चुप हो गया। तब से उसने कम तोलना बंद कर दिया।